Hello everyone, this is Praveen Kumar. I hope you all guys are doing great. So let me arrange all the things. Hi all, I hope you all guys are doing great. आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कशन करेंगे जो कि कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो अभी अपने कैरियर को बिल्ड करने पे लगे हुए हैं या फिर वो अभी स्टूडेंट हैं, और कुछ ऐसे लोग जो फ्लेक्सिबल होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए और नए किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करने के लिए। तो हम इन चीज़ों पे बातें करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और ये एक कहीं ना कहीं आज के टाइम में जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज हम सबको पता है कि कभी एआई आ रहा है, कभी मेटावर्स आ रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ें आ रही हैं। तो ये ऐसी स्किल्स कौन सी हैं जो कि सिक्योर है, फ्यूचर में उस पर एआई का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ों पर हम लोग बातें करेंगे। इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं, उनको पता ही नहीं होता है एआई क्या है। देखिए, एआई एक तरीके से कहा जाए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि इंसानों के जैसा काम करता है। जैसे आप अगर एक इंसान को देखो, एक इंसान कई सारे काम करता है, वो खाना भी खाता है, चलता भी है, बातें भी करता है, सुनता भी है लोगों की बातें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि कोडिंग के थ्रू इंसानों के जैसा काम करता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, आज के टाइम में हो भी रही हैं कि बहुत सारे ऐसे काम जो बहुत सारे लोग 100 लोग 1000 लोग काम करते थे, वहाँ पर कुछ ऐसे कंप्यूटर्स, कुछ ऐसे सिस्टम्स ला दिए गए हैं जो कि अकेले सारे लोगों के काम कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन मशीन्स वगैरह से ग्रोथ तो देखने को हमें मिला। इवन एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर ये चीज़ देखा गया है कि 100 साल जो पीछे का और अभी का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो केवल 2 से 5% लोग ऐसे ही हैं जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, मतलब इंसान खुद से काम कर रहे हैं, नहीं तो सारी चीज़ें मशीनों से होने लगी हैं। आज के टाइम में बहुत सारी एफिशिएंसी बढ़ी है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इसके कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया गया। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अगर हम लोग देखें, बहुत सारी ऐसे जॉब्स वगैरह भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी तरीके से उनकी जॉब ख़त्म हो गई। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूँगा। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जो रिपीटेटिव होता है, रिपीटेटिव इन द सेंस जो एक ही काम को आप रिपीट कर रहे हो, जैसे लॉजिस्टिक वगैरह हो गए, या फिर आप कोई भी ऐसे काम कर रहे हो जो रिकॉर्ड वगैरह बनाना हो गया, तो उस कामों को किसी कोडिंग के थ्रू चेंज किया गया, तो पूरा का पूरा जॉब ख़त्म। तो ऐसी चीज़ें हुई और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब वगैरह भी छोड़ना पड़ा। और कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे थे जो मिड एज में थे, मतलब 45 और 50 की एज में थे। तो वो एक ऐसे सिचुएशन में थे कि वो नई स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग होते हैं जो डेवलप नहीं करने की सिचुएशन में होते, तो वो लोग पूरी तरीके से उनका पूरा का पूरा जॉब ख़त्म हो गया। और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो एक रिकॉर्ड भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये मिला, आप जाकर देखोगे forbes.com पर, वहाँ पर ये रिकॉर्ड भी है कि आने वाले 25 सालों के अंदर, 25 ईयर्स के अंदर 47% जो जॉब आज की सिचुएशन में चल रही हैं, वो जॉब पूरी तरीके से एआई रिप्लेस कर देगा। बट अच्छी चीज़ें भी हम डिस्कशन करेंगे। अच्छी न्यूज़ ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्किल्स के बारे में बातें करूं, तो सबसे पहला जो स्किल्स है वो होता है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप स्किल्स भी बोलते हैं इसको, लीडरशिप क्वालिटी भी बोलते हैं। लीडरशिप एक ऐसी स्किल्स है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, हर जगह लोगों को लीड करना ज़रूरी है, लोगों को डेवलप करना ज़रूरी है, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। वो एक ऐसे स्किल्स है जो एआई या कोई मशीन नहीं कर सकते हैं। और लीडरशिप कभी कभी हर एक इंसान, कभी कभी लोगों को इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स होती है। तो लीडरशिप आप देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप उठाकर देखो जो आज एक अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो जो सक्सेसफुल है,
वो एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स की वजह से होती है। क्योंकि लीडर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास इमेजिनेशन करने की स्किल्स है, वो ड्रीम्स रखता है और वो ड्रीम्स लोगों के अंदर भी डेवलप करना जानता है, और ये मशीन नहीं कर सकता है। एआई के अंदर आप कोडिंग करके ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो मशीन वर्क कैसे करता है, मशीन वर्क करता है कुछ हिस्टोरिकल डेटा, मतलब पिछले कुछ डेटा को वो उठाकर उसके द्वारा वो आगे क्या होगा वो एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये आगे होने वाला है। लेकिन अगर वो इमेजिनेशन तो नहीं कर सकता, फ्यूचर के बारे में तो नहीं बताने वाला है, वो इंसान ही कर सकता है, और वो चीज़ एक लीडर ही कर सकता है। तो अगर आपका कैरियर या आप ऐसी चीज़ों लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर रहे हो तो आपकी जो जॉब है वो सिक्योर है, वो सेफ है। दूसरी स्किल्स होती है वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। आज अगर हम देखें चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चीज़ें लोग कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल बन रहे हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि किस समय पर आप खुश हो, किस समय पे आप सैड हो, आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, लोगों के नज़रिए से आप उनको समझ रहे हो, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। कई बार रिजेक्शंस को हैंडल करना, लोगों के साथ मिलकर उनकी बातों को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। वो कहते हैं ना लोग कि दूसरों के जूतों के अंदर मतलब पैर डाल के देखो, उनको महसूस करो, वो चीज़ मशीन नहीं कर सकते। तो अगर आपका वर्क इन चीज़ों पे है जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर्स लोगों को समझा जा रहा है, लोगों की बातों को समझकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तब आपका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल या फिर आपका जो बिजनेस है वो सिक्योर है। तीसरी स्किल्स जो होती है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप देखो अगर मशीन की हम बात करें, मशीन्स के अंदर आप 100 हो गया या 1000 ऐसे सिचुएशंस डाल सकते हो कोड के द्वारा, जो वो सिचुएशन आने पर वो उस हिसाब से एक्शन लेगा। आपने डाला कि ये सिचुएशन आएगा तो ये रिस्पॉन्स आपको करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से नहीं पता होती हैं, वो कभी भी हो सकता है। उस टाइम पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काम आता है। जो इंसान केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर रहा है, उसको जानता है अपने फील्ड से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं आगे ग्रो करने वाला है, और वो चीज़ एआई रिप्लेस नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जो धीरे धीरे करके आती है, धीरे धीरे आप जिस फील्ड में वर्क कर रहे हो वो वहाँ पर डेवलप करना आता है। और कभी कभी ये चीज़ इंडिविजुअली होता है, मतलब अगर वो इंसान कुछ ऐसा वर्क कर रहा है जहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस से वो डील करता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने आप डेवलप होती है। कई बार ये चीज़ लाइफ से रिलेटेड भी होती है, कई बार वो प्रोफेशनली भी होती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे एक एग्जांपल मैं लूँगा, फाइनेंशियल सिचुएशन। लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते हैं, कभी अप होंगे, कभी डाउन होंगे। तो कई बार लोग का जब फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन होता है तो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। हर एक पर्सन, हर एक फैमिली में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तो आप उस सिचुएशन को भी टैकल कर सकते हो, और उस सिचुएशन में भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे जो कि कोई और नहीं कर सकता, और वो मशीन से पॉसिबल नहीं है। चौथी अगर स्किल्स की हम बात करें वो होता है डिसीजन मेकिंग। देखिए मशीन डेटा को इकट्ठा कर सकता है, इंसानों से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता है, इंसानों से ज़्यादा उसकी डेप्थ हो सकती है, नॉलेज ऑफ डेप्थ हो सकती है, लेकिन उस डेटा का करना क्या है, उस डेटा का यूज़ क्या करना है, उस डेटा को किस तरीके से आप रिज़ल्ट निकाल सकते हो, वो इंसान ही कर सकता है। और वो वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग की स्किल्स होती हैं, जिसने प्रॉपरली कहीं ना कहीं पर इन चीज़ों को डेवलप किया हुआ है। तो ये एक ऐसी स्किल्स हो गई जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा कैरियर सिक्योर है। पांचवी ऐसी स्किल्स है जो कि है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों की बातों को सुनना, बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपका लोगों को समझना। ये एक ऐसी स्किल्स है जो आप मशीन के साथ प्रॉपर वो नहीं बना सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बना सकते। तो ये भी एक ऐसी स्किल्स है, अगर आप ऐसे फील्ड में वर्क कर रहे हो जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हो, अपनी भी और लोगों की भी, तो आप आगे बढ़ने वाले हो। इसके बाद जो हमारा जो लास्ट जो स्किल्स है वो है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, देखिए इंसान एक ऐसा इंसान के अंदर एक खासियत होती है कि वो जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड वो हैबिट को डेवलप कर लेता है। जैसे जैसे वो काम करता है वो उस हैबिट्स को डेवलप कर लेता है।
तो एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो केवल इंसानों के अंदर होती है। वो जब कोई काम करता है और अगर कोई सिचुएशन आती है कि उसको चेंज करना हो, उसको फ्लेक्सिबल रहना होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो इंसानों के अंदर होती है। तो अगर हम देखें तो ऐसी 5 से 6 ऐसी स्किल्स हैं, अगर आप इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो तो आप कभी भी एआई की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिसमें पहली स्किल्स आती हैं लीडरशिप क्वालिटी, दूसरी जो स्किल्स आती हैं वो होता है आपका क्रिटिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोल सकते हैं हम लोग, तीसरी होती है डिसीजन मेकिंग, चौथी होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, पांचवी होती है डिसीजन मेकिंग एंड छठवीं होती है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये अगर इन चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हो या इन चीज़ों में अपना कैरियर बिल्ड कर रहे हो तो आप सेफ हो। सो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया लगा होगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नए किसी लाइव सेशन में किसी नए टॉपिक पर। हैव अ नाइस डे।